बढ़िया बस अपनी Sorry. सर रास्ता क्लियर करें प्लीज। ये रास्ता क्लियर कर दे, गाड़ी आ गई देखें प्लीज। सर जी आप मेहरबानी करो, एक मिनट यार, एक मिनट भाई, गाड़ी को रास्ता दे दो, खाना शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरशद शरीफ एक बेबाक, निडर और जुर्रतमंद सहाफ़ी था। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। सबसे पहले हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन से मुतालबा किया था कि जिस पुरअसरार अंदाज में उनकी शहादत हुई है कीनिया में, और जिस अंदाज में उनको यहाँ से मुल्क से बाहर छोड़ने पे मजबूर किया गया था, जिस तरह उनके ख़िलाफ़ झूठी एफआईआरें दर्ज की गई और जिस तरह उनको धमकियाँ मिली थी कि यहाँ उनको कत्ल कर दिया जाएगा, फिर जिन हालात में यूएई से उनको निकलने पे मजबूर किया गया, इन तमाम वाक़यात की जुडिशल कमीशन से इंक्वायरी कराई जाए। और कल प्राइम मिनिस्टर ने भी इस बारे में अनाउंस किया है कि हम इस पे जुडिशल कमीशन से इंक्वायरी कराएंगे। लेकिन हमारा मुतालबा इसमें यह है कि जुडिशल कमीशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के किसी जज से, सिटिंग जज से कराई जाए और उनकी निगरानी और उनकी असिस्टेंस के लिए इंटरनेशनल लेवल के एक्सपर्ट्स, फॉरेंसिक के एक्सपर्ट्स और आईटी के जो एक्सपर्ट्स हैं वो उनकी मुआवनत के लिए उनको दिए जाएं, और ताकि ये एक कत्ल, जो कि ये एक शहादत जिस अंदाज में की गई है और जिस तरह सिर्फ सहाफ़ियों की नहीं, जिस अंदाज में पिछले कई महीनों से वर्स्ट काइंड ऑफ ह्यूमन राइट्स वायलेशन पाकिस्तान में हो रही है, उसकी कभी कोई मिसाल नहीं मिलती। और मुझे अफसोस से कहना पड़ता है, खा वो पार्लियामेंटेरियंस हैं, खा वो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, या जर्नलिस्ट हैं, या किसी भी तबके से उनका ताल्लुक़ है, वो सबसे पहले सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान हैं। उनके फंडामेंटल राइट्स हैं, उनके बुनियादी इंसानी हुकूक हैं। तो जो उनकी वायलेशन हो रही है ये एक फाशिज़म है, और ये तर्ज़ अमल ना हम कबूल करेंगे ना हमें कबूल है। और जिस तरह हम समझते हैं कि अरशद शरीफ की शहादत हुई है, ये सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए की गई है कि ताकि एक स्ट्रॉन्ग
मजबूत आवाज़ को बंद कर दिया जाए, और वो मजबूत आवाज़ मुख्तदर हलकों की करप्शन, मुख्तदर हलकों की जाने वाली बंद कमरों में साजिशें, उनको वो हाईलाइट किया करते थे। और ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आइन ने दिया है, और इस आइन के तहत दी जाने वाली कोई भी फंडामेंटल राइट की वायलेशन होगी तो वो इंसाफ का कत्ल होगा। तो इस तरह जो तर्ज अमल अडॉप्ट किया गया और जिस तरह टारगेट करके उनको मारा गया, इसकी शफाफ तहकीकात होने की ज़रूरत है। और हमें यह भी समझ नहीं आई कि अभी तक पोस्टमार्टम उनका पाकिस्तान में क्यों नहीं हुआ। जितना जल्दी हो कि उनका पोस्टमार्टम होना चाहिए, ताकि कंपैरिजन कर सकें कि वहाँ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट और यहाँ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या फ़र्क है, और इसके ऊपर इंटरनेशनल लेवल के लोगों को भी इस कमीशन में शामिल किया जाए ताकि वो जुडिशल कमीशन की मुआवनत करें। और उनकी वालदा एक बहादुर खातून है, वो बड़े जज्बे के साथ बैठी हैं और वो ये समझती हैं कि उनके साथ जो जुल्म ज़्यादती हुई है, उनके जो बच्चे की शहादत हुई है, वो ये कहती हैं कि पाकिस्तान के बच्चों को महफूज करने के लिए ये खून रायगा नहीं जाना चाहिए। मैं नहीं जाऊँगा, ना मैं इस तरह की बात करूँगा कि कौन किसका साथी है। मेरा वो साथी था, द न्यूज़ में मेरे साथ काम करता रहा आज से कोई 20-25 साल पहले। वो भी द न्यूज़ में था, मैं भी द न्यूज़ में था। वो एक जर्नलिस्ट था, मैं इसलिए उसकी इज़्ज़त करता हूँ बहुत ज़्यादा। और जर्नलिज्म का काम एक ही है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आप मेरे से सब उम्र में बहुत छोटे हैं। हमारा काम खबर को रिपोर्ट करना है। ये तेरा या मेरा जिम्मेदारी नहीं है। मेरा काम खबर रिपोर्ट करना है, फैक्ट्स। जो कर रहे गलत कर रहे हैं, मुझे अवॉइड करना है उसको। आप सबको भी मेरा मशवरा यही है कि इसको बच के निकलें। आपका काम खबर रिपोर्ट करना है सच के साथ। अच्छा सर, वो किसी के हक में जाती है या किसके खिलाफ जाती है, ये आपके लिए कंसर्न नहीं होना चाहिए। आपको सच बोलना है कि ये खबर है और ये सच है, बस ये आपकी जिम्मेदारी है। सर, यंग जर्नलिस्ट होते हुए एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ। आप माशाल्लाह उस्ताद का रुतबा रखते हैं, इतना बड़ा सहाफ़ी उसको इस तरह से रोड पे मार दिया जाता है, तो हमारा क्या होगा? जिसके साथ जो भी हो, एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि जब तक अल्लाह का हुक्म नहीं है तब तक मेरी कोई जान ले नहीं सकता। और जो अल्लाह ताला ने मुझे ये ज़िम्मेदारी सौंपी है, मेरी ज़िम्मेदारी है। और आप अगर इस राह पे आना चाहते हैं तो आपकी भी ज़िम्मेदारी और फ़र्ज़ है कि सच बोलते रहें, इस खौफ के बगैर कि आपके साथ क्या होगा। तब तक आप इस दुनिया से नहीं जाएंगे जब तक अपने रिज़्क़ का आखिरी निवाला नहीं ले लेते और अपनी आखिरी सांस पूरी नहीं कर सकते। उससे पहले आपकी जान ले कोई नहीं सकता। सच बोलना फ़र्ज़ है, मसाला डालना फ़र्ज़ नहीं है। तो सच बोलें, वो किसी के हक़ के ख़िलाफ़ में फ़िक्र नहीं आपकी होनी चाहिए। ये कि तहरीक इंसाफ के हक़ में है या नून के या PTI के या पीपल्स पार्टी के, ये आपका कंसर्न नहीं होना चाहिए। सीधी राह पे चलते हुए सच बोलते रहें। वो किसी के हक़ में जाएगा, एक दफ़ा कोई नाराज़ होगा, किसी के खिलाफ जाएगा, दूसरी दफ़ा वो नाराज़ होगा, लेकिन इन दी लॉन्ग रन आपकी क्रेडिबिलिटी एज ए जर्नलिस्ट तभी है कि आप सच के साथ ही रहें। आप पार्टी ना बने, फ्रीक ना बने। आप सबके लिए मेरा एक ही मशवरा है, हमेशा सच बोलें, इर्रिस्पेक्टिव के कौन सी पार्टी है घूमते वक्त कौन से, बिल्कुल कंसर्न नहीं होना चाहिए। हुकूमत ना खुश होती है जो भी, तो ज़्यादा आपकी क्रेडिबिलिटी बनेगी, लेकिन सच पे रहते हो, छक्का मारने का भी कोशिश नहीं करनी। सर, सहाफ़ी की सेफ्टी नहीं है, शुरू से ही ऐसा देखा जा रहा है, जर्नलिस्ट को सिक्योर नहीं इस मुआशरे में। सर, ना ये पहला केस है ना आखिरी केस है, हम आके बयान देते हैं। देखिए, पाकिस्तान जैसे जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज है ना, वहाँ जर्नलिस्टों की जान को खतरा होता है। लेकिन मैं कहूँगा कि मेरा मुल्क फिर भी बहुत अच्छा है। मैं TV पे बैठ के अभी भी अच्छे शरीफ पे प्रोग्राम करते हैं, तीसरा दिन है रोज़ प्रोग्राम करता हूँ। आप मेरे से सवाल पूछ रहे हैं, मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ। मुझे ये आज़ादी देता है मुल्क, मैं तो इसकी बड़ी कदर करता हूँ, बड़ी इज़्ज़त करता हूँ। तो जान चली जाती है, कोई बात नहीं। अगर हक़ की राह पे जान जाएगी ना, तो आप आखिरत में भी सुखी रहेंगे। ये मैं आपको पूरे यकीन के साथ कहता हूँ, मेरे ईमान का हिस्सा है कि अल्लाह ताला ने मुझे इस कैमरे के सामने बैठने का अगर मौका दिया है ना, तो इसलिए ये मौका दिया है कि एक फ़र्ज़ है मेरा कि मैं सच लोगों को बताता रहूँ, इस खौफ के बगैर कि मुझे कोई क्या कहेगा। सोशल मीडिया पे कोई अच्छाई करता है मेरी या बुराई करता है, उस खौफ से भी बुरा है।